सरिता शर्मा की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने पाठ का परिचय और 3 काव्यांश पढ़े थे। काव्यांश नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि जब रामचंद्र जी के द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर परशुराम जी क्रोधित होकर आए तो रामचंद्र जी ने तो उनको अपना दास बताया, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन पर व्यंग्य बाण छोड़े, अनेक प्रकार के उन पर व्यंग्य किए और शिव धनुष को एक धनुषी के समान बताया, जिस पर परशुराम जी बड़े क्रोधित हुए। और फिर शुरू हुआ काव्यांश नंबर 2, जिसमें लक्ष्मण जी ने शिव धनुष के टूटने के बारे में अनेक तर्क दिए और श्री रामचंद्र जी का बचाव भी किया। साथ ही परशुराम जी ने अपने स्वभाव के बारे में बताया और अपने फरसे की भयंकरता के बारे में बताते हुए लक्ष्मण जी को चेतावनी दी। काव्यांश नंबर 3 में फिर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी पर व्यंग्य किया, उनको व्यंग्यात्मक रूप से महान योद्धा बताया और उनको कहा कि आप तो फूंक में पहाड़ उड़ाने वाला कार्य करना चाहते हो। साथ ही बताया कि यहाँ पर कोई भी काशी फल के कच्चे फल के समान कमज़ोर नहीं है जो आपकी तर्जनी से डर जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने अपने कुल की विशेषताएं भी बताई, जो कि देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय पर प्रहार नहीं करते हैं। इस प्रकार उन्होंने परशुराम जी पर अनेक प्रकार के व्यंग्य किए और उनकी वीरता पर भी साथ साथ व्यंग्य किए। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं काव्यांश नंबर 4। काव्यांश नंबर 4 शुरू करते हैं। कौशिक सुनुहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बस राकेश कलंकु, निपट निरकंसु अबुध असंकु। परशुराम जी कहते हैं, हे कौशिक। कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र जी के लिए आया है। बच्चों ध्यान देना, किसके लिए आया है? विश्वामित्र जी के लिए, क्योंकि राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर में जनक जी के दरबार में विश्वामित्र जी के साथ ही पधारे थे। तो जब लक्ष्मण उत्तर पर उत्तर दिए जा रहे थे, तब परशुराम जी विश्वामित्र को कहते हैं, हे कौशिक अर्थात हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक मंद एहू, मंद बुद्धि है, कुटिल कुटिल है, काल बस काल के वश में है, निज कुल घालकू, अपने कुल का नाश करने वाला है। घालकू मतलब नाश करने वाला। भानु वंश राकेश कलंकु, भानु का अर्थ होता है बच्चों सूर्य। सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। निरा मूर्ख है, निरंकुश यानी उदंड है और निडर है, जो इसके मन में बड़ों के प्रति कोई भी डर नहीं है। असंकु का मतलब निडर। काल कौलू होई छनमाई, कहो पुकारी खोरी मोहिनाई। मैं सबको कहता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना, मैं पुकार कर कह रहा हूँ। खोरी का मतलब दोष, दोष मत देना। यह बालक क्षण माही, पल भर में ही, काल कौलू काल का ग्रास होने वाला है, अर्थात यह मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तुम हटकाऊ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोशु हमारा। अगर विश्वामित्र तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे ऐसा करने से मना करो और इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताओ। क्या कहा उन्होंने कि अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे ऐसा करने से मना करें और इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताएं। लखन के हो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत बरने को पारा। अब लक्ष्मण जी फिर हंसकर कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके यश का वर्णन, सुजसु यश का वर्णन, तुम ही अछत को बरने पारा, तुम्हारे अलावा इसका वर्णन और कौन कर सकता है। अछत मतलब छोड़कर, तुम्हें छोड़कर इसका बरने वर्णन, इसका वर्णन और कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आप ही करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। आपने अपने कार्यों का वर्णन अनेक प्रकार से अनेक बार अपने ही मुंह से किया है। यानी यहाँ पर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मुहावरा लक्ष्मण जी ने यहाँ पर फिट किया है। क्या कहते हैं? अपने तुम मुँहे आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। कि हे मुनिवर, आपने अपने यश का वर्णन, अपने कार्यों का वर्णन अनेक बार अनेक तरीकों से आप कर चुकी हैं। नहीं संतोषी तू पुनि कुछ कहूँ, फिर भी अगर आपको संतोष नहीं है तो दोबारा कुछ कह लीजिए। जनी रिस रोकी, रिस का अर्थ क्या बताया था? क्रोध। अपने क्रोध को रोक कर दुस्सह असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। यानी फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं,
आपको संतोष नहीं है तो आप कुछ भी कहिए, उसे रोक कर, अपने क्रोध को रोक कर असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। वीर प्रति तुम धीर अछोबा, यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी के बारे में कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, हे मुनिवर, आप वीर व्रति, वीर व्रत को धारण करने वाले हैं, धीर धैर्यवान हैं, अछोबा क्षोभ रहित है यानी क्रोध रहित है, गारी देत न पाहूँ शोभा, गाली देना आपको शोभा नहीं देता, सूर समर करनी करही कहीं न जनाभई आपू, विद्यमान रण पाए रिपू, कायर कथई प्रतापू। यहाँ पर क्या कहते हैं, अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं यहाँ पर एक असली योद्धा की, वीर योद्धा की वो पहचान बता रहे हैं कि जो वीर योद्धा होता है, सूर वीर योद्धा, समर युद्ध, करनी करता है, करही, जो वीर योद्धा होता है वो युद्ध के मैदान में युद्ध करता है और अपनी वीरता दिखाता है, कहीं न जनाभई आपू, अपने कार्यों की प्रशंसा करके जताता नहीं है, यानी वो अपने वीरता की डींगे नहीं मारता है, विद्यमान रण पाई रिपु, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, शत्रु को युद्ध के मैदान में उपस्थित पाकर कायर लोग ही अपने प्रताप के बारे में, अपने यश के बारे में, अपने कार्यों के बारे में बताते हैं। यानी क्या बताया है कि वीर योद्धा जो होता है वह युद्ध के मैदान में युद्ध करके दिखाता है, ना कि अपने बारे में प्रशंसा करता है। अपनी वीरता की डींगे तो कौन मारता है? कायर योद्धा ही अपनी वीरता की डींगे मारता है। किसके सामने मारता है? युद्ध के मैदान में, शत्रु के सामने। तो ये था बच्चों आपका काव्यांश नंबर 4। अब हम आगे आते हैं काव्यांश नंबर 5 पर। लक्ष्मण जी की बातें पूरी नहीं हुई हैं। लक्ष्मण जी बात पर बात, उत्तर पे उत्तर दिए जा रहे हैं। बाकी क्या कहते हैं? तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर गोरा। क्या कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो मृत्यु को हाँक लगाकर बार बार मुझे, मेरे लिए उसको बुला रहे हो। हाँक लगाना होता है बच्चों, जैसे पशुओं को डंडा लेकर, लाठी लेकर उनको हाँकते हैं ना, और वो पशु हमारे आगे आगे चल पड़ते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मुनिवर, आप तो मृत्यु को हाँक लगाकर मेरे को लगने के लिए बोल रहे हैं, यानी मृत्यु को मेरे लिए हाँक लगाकर बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परसु सुधारई धरेउ कर गोरा। अब परसु क्या बताया था? फरसा। परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधार कर, यानी संभाल कर अपने हाथ में पकड़ लिया। संभाल कर पकड़ने का मतलब होता है मारने की स्थिति में आ जाना, जैसे कि बस वो उसको मारे ही गे। घोरा मतलब घोर, भयंकर उसका फरसा। अब जनी दे दोषु मोहि लोगु, कटु बाधु बालू बद जोगु। वो कहते हैं कि हे लोगो, अब मुझे दोष मत देना। कटुबादी, कटु बोलने वाला यह बालक, बद जोगु मारने योग्य है। कि हे लोगो, हे राजाओं, अब मुझे दोष मत देना। कटु वचन बोलने वाला यह बालक मारने योग्य है। बालक बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब ये हूँ मरनिहार बासाचा। वो कहते हैं बालक समझकर मैंने इसको बहुत बचाया है, लेकिन अब ये हूँ, अब यह मरनिहार, मरने वाला है, बासाचा सचमुच में, लेकिन अब यह सचमुच में ही मरने वाला है। मैंने इसको बालक समझकर बहुत बचाया है। यहाँ पर बच्चों मैं एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ परशुराम जी की बातों में विरोधाभास है। यानी उन्होंने एक बात पहले कही थी, आपको याद हो काव्यांश नंबर 3 या 2 था, क्या कहा था इसमें उन्होंने कि मेरा फरसा इतना भयंकर है कि वो गर्भ में पल रहे बच्चे को ही मार देता है। यहाँ पर तो उन्होंने अपने फरसे की ये भयंकरता बताई, और अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं बालक समझकर तुझे बचाता आ रहा हूँ, बालक समझकर मैंने तुझे बहुत बचाया है, लेकिन अब यह सचमुच में मारने वाला है। तो गर्भ में पल रहा बच्चा तो बालक से भी ज़्यादा मासूम हुआ। वहाँ तो उसने अपने फरसे की भयंकरता क्या बताई कि गर्भ में पल रहे बच्चे को मार देगा, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं बालक समझकर तुम्हें बचाता आ रहा था। तो यहाँ पर परशुराम जी की खुद की ही बातें एंटी हैं, एंटी यानी विरोधाभासी हैं। कौशिक कहा क्षमी अपराधु। अब बात बढ़ती हुई देखकर विश्वामित्र जी क्या कहते हैं? कौशिक यहाँ पर किसके लिए आया है? पहले ही बताया था आपको, विश्वामित्र जी के लिए। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे मुनिवर, बालक का अपराध क्षमा करें। बाल दोष गुण गुणहीन साधु, जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो मुनि लोग होते हैं, वो बालकों के दोष गुणों की गणना नहीं करते हैं,
उनकी दृष्टि में बच्चा बच्चा ही होता है, इसलिए लक्ष्मण जी के अपराध को क्षमा करें। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न ते यही काठी कुठार कठोरे, गुरही उरिन हो तो उसम थोड़े। वो क्या कहते हैं कि मेरे हाथ में एक तो कठोर फरसा है, खर कठोर कुठार फरसा, कठोर फरसा है, फिर मैं अकरुण मैं निर्दयी हूँ और क्रोधी भी हूँ। कोही का अर्थ पहले भी आया था क्रोधी। उन्होंने 3 बातें बताई हैं कि मेरे हाथ में कठोर फरसा है, मैं निर्दयी हूँ और क्रोधी स्वभाव का हूँ, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने कौन खड़ा है? गुरुद्रोह, गुरु के साथ द्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है, गुरुद्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है। यहाँ पर गुरुद्रोह करने वाला अपराधी किसको कहा है? लक्ष्मण जी को कहा है। फिर वो क्या कह रहे हैं? उत्तर दे तो छोड़ू बिन मारे, ये उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है और मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिकशील तुम्हारे, हे विश्वामित्र मैं केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो ये क्या कर रहा है? उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है और मेरे हाथ में कठोर फरसा है, मैं निर्दयी हूँ, क्रोधी हूँ और ऊपर से ये गुरुद्रोही अपराधी है। न तो यही काठी कुठार कठोरे, मैं आपके स्वभाव के कारण इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो क्या करता? यहीं पर इसको अपने फरसे से काट देता और थोड़े से परिश्रम से ही गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु ही उऋण, उऋण मतलब ऋण मुक्त, ऋण उतार देना। श्रम थोड़े, थोड़े से परिश्रम में ही गुरु ऋण से मुक्त हो जाता है। यहाँ थोड़ा परिश्रम कौन सा करते वो समझ रहे थे कि थोड़े से परिश्रम से ही वो राम लक्ष्मण को मार देंगे। गाधी सुनु का हृदय हसी, मुनही हरि अरे सूझ, अयमय खांड न ऊख मय, अझऊ न बूझ अबूझ। अब यहाँ पर विश्वामित्र जी गाधी सुनु, ध्यान देना बच्चों, ये भी विश्वामित्र के लिए आया है। गाधी सुनु किसके लिए आया है? विश्वामित्र जी के लिए आया है। विश्वामित्र जी मन ही मन में हंस रहे हैं कि मुनि हरि हरे सूझ, के इन मुनिवर को, कौन से मुनिवर को? परशुराम जी को सर्वत्र हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फिर एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आना। तो क्या कह रहे हैं? विश्वामित्र जी कह नहीं रहे बच्चों, वो मन में सोच रहे हैं और हंस के सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कि परशुराम जी को, मुनिवर जी को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है, नहीं तो उन्हें पता है अयमय खांड न ऊख में। अयमय का अर्थ होता है लोहे की बनी हुई खांड हैं। कौन है लोहे की बनी हुई खांड? राम और लक्ष्मण। न ऊखमय, ये गन्ने की बनी हुई खांड नहीं है जो मुंह में रखते ही पिघल जाएंगे, अर्थात थोड़े परिश्रम में ही इनको कोई मार देगा। ये तो लोहे की बनी हुई खांड है। लोहे की बनी हुई खांड कहने का तात्पर्य है कि राम और लक्ष्मण बहुत ही शक्तिशाली और वीर क्षत्रिय हैं। ये गन्ने की बनी हुई खांड के समान कमज़ोर नहीं है। अजहू न बूझ अबूझ, के मुनिवर को सब कुछ पता भी है फिर भी अनजान बन रहे हैं। कि परशुराम जी को सारा पता भी है, मालूम भी है कि ये लोहे की बनी हुई खांड है, अर्थात बहुत वीर व शक्तिशाली है, गन्ने की बनी हुई खांड की तरह कमज़ोर नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी न जाने ये अनजान क्यों बन रहे हैं। इस दोहे में गादी सुनु किसके लिए आया है? विश्वामित्र जी के लिए आया है। कौशिक किसके लिए आया है? विश्वामित्र जी के लिए भी आया है। तो यहाँ पर परशुराम जी ने गुरु ऋण से मुक्त होने की बात कही है। अब आगे देखते हैं लक्ष्मण जी की क्या प्रतिक्रिया होती है। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिवर, सीलू मतलब स्वभाव, आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, अर्थात सारा संसार जानता है। माता पिता उऋण भयनी के, आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु ऋण के बारे में सोच सोच कर आपका जो जी है, जो हृदय है, वो विचलित हो रहा है, दुखी हो रहा है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। और ऐसा लगता है कि जैसे गुरु ऋण से मुक्त होना हमारे ही माथे पर लिखा हुआ था कि कभी हम आएंगे और आप हमें मारोगे और आप गुरु ऋण से मुक्त हो जाओगे। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, और अब तो बहुत दिन हो गए हैं, अब तो उसका ब्याज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब आने बेवहरिया बोली, बेवहरिया होता है हिसाब किताब लगाने वाला। ध्यान देना बच्चों, जैसे आज के टाइम में सीए होता है ना, ऐसे यहाँ पर बेवहरिया हिसाब किताब लगाने वाले के लिए बोला गया है।
तो क्या कह रहे हैं कि अब मैं किसी हिसाब किताब लगाने वाले को बुला लाता हूँ। तुरंत देव मैं थैली खोली और मैं भी थैली खोल कर देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर थैली खोल कर देने का तात्पर्य है बच्चों कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। कौन कह रहा है ये बात? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए थे और गुरु ऋण के बारे में सोचकर आपका जीव व्याकुल हो रहा है, और जैसे गुरु ऋण से मुक्त होना हमारे ही माथे लिखा हुआ था और अब तो बहुत दिन बढ़ गए हैं, अब तो ब्याज भी बहुत लग गया होगा, तो अब मैं किसी हिसाब किताब लगाने वाले को बुला लो, मैं भी तुरंत थैली खोल कर देने के लिए तैयार हूँ। अर्थात मेरी कोई बड़ी से बड़ी सज़ा जो भी आप दोगे मैं मरने के लिए तैयार हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब फिर उन्होंने फरसे को और संभाल के पकड़ लिया, जैसे बात करते करते हाथ नीचे हो गया, लेकिन फिर जैसे मारने की पोजीशन में आए तो उन्होंने फरसे को संभाल कर पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? सुनी कटु वचन, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर उन्होंने फरसे को संभाल कर अपने हाथ में पकड़ लिया। फरसे को संभाल कर पकड़ने का क्या तात्पर्य है कि वो मारने के अभिनय में आ गए कि वो बस वो मारे ही गे, ऐसा उन्होंने अपना रूप बना लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और परशुराम जी का ऐसा रूप देखकर सारी सभा हाय हाय कहकर पुकारने लगी। भृगुबर परशु देखा बही मोई, विपरी बिचारी बचो नृपद्रोही। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी ने बहुत ही क्रोध बढ़ाने के वचन बोले। क्या कहा उन्होंने? भृगुबर यानी हे मुनिवर, परशु देखा बहु मोई, मैंने ऐसे बहुत से फरसे देखे हैं। विप्र विचारो बचो नृपद्रोही, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा था, हे राजाओं के शत्रु अब तुम बचो। यानी लक्ष्मण जी भी आमने सामने की युद्ध में उतर पड़े हैं। क्या कह रहे हैं कि हे परशुराम, हे मुनिवर, मैंने बहुत से फरसे देखे हैं और मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा था, हे राजाओं के शत्रु अब तुम बचो। मिले न कबहू सुबट रणगाढ़े, आपको युद्ध के मैदान में अच्छे योद्धा मिले ही नहीं हैं। जैसे परशुराम जी ने कहा था ना कि मैंने बहुत बार क्षत्रियों को मारा और भूमि को राजाओं से हीन किया, ये क्षत्रियों के शत्रु के रूप में वो विख्यात थे, तो लक्ष्मण जी उसी बात को याद करते हुए कह रहे हैं कि आपको कभी युद्ध के मैदान में अच्छे योद्धा मिले ही नहीं। द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाड़े, आप तो घर घर के ही वीर हैं। अब यहाँ तो उन्होंने उनकी वीरता पर बहुत ही कठोर प्रहार कर दिया। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, सारे लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वहाँ के सारे राजा कि ये लक्ष्मण जी अनुचित कहा आपने, ये तो अनुचित है, ये तो अनुचित है। राजा लोग किसकी बात को अनुचित कह रहे हैं? लक्ष्मण की बात को। रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे, रघुपति श्री रामचंद्र जी ने शयन ही नैनों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप रहने के लिए कहा। अब लास्ट जो दोहा है, अंतिम दोहा क्या है? लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृषाणु। ध्यान से सुनना बच्चों, लक्ष्मण के उत्तर भृगुबर कोपु परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान थे। जैसे हम यज्ञ करते हैं ना और स्वाह करके कुछ छोड़ते हैं, वो अग्नि और तेज प्रज्वलित हो जाती है, घी डालते हैं तो घी से अग्नि तेज हो जाती है। तो यहाँ पर अग्नि को तेज कौन कर रहे थे? लक्ष्मण के उत्तर। दोबारा सुनना, लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में, भृगुबर परशुराम, कोपु क्रोध, कृषाणु अग्नि, परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति, सरिस मतलब समान, आहुति के समान थे। बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य रूपी रामचंद्र जी ने उस अग्नि को बढ़ते हुए देखकर जल के समान शीतल वचन बोले। समझ में आया? दोबारा सुनिए कि उस अग्नि को बढ़ते हुए देखकर श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन बोले। अब उन्होंने क्या शीतल वचन बोले, ये जानने के लिए आपके घर में रामचरित मानस या रामायण है, उसमें आप बालकांड में जाके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है और उसके आगे की कम से कम आप 3 या 4 चौपाइयाँ अवश्य पढ़ें। उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो झगड़ा था ये किस प्रकार से शांत हुआ था। तो बच्चों, आशा है आपको ये 3 काव्यांश इस वीडियो के और 3 काव्यांश पिछली वीडियो के, कुल आपको 6 काव्यांश अच्छे समझ में आ गए होंगे। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 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 देखें ताकि आपको समझ में आए, और वीडियो देखते समय उत्तर पुस्तिका और पेन ज़रूर साथ में रखें ताकि आप कुछ ज़रूरी बातें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकें। और अगली वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ
एनसीईआरटी के प्रश्नों के उत्तर, अतिरिक्त प्रश्नोत्तर और पाठ का काव्य सौंदर्य, इस बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने मस्तिष्क में इन काव्यांशों की व्याख्या को बिठा लेना। तो बच्चों, इस वीडियो को आपने देखा, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगली वीडियो के साथ हम जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।